सर मोहम्मद गौरी जो हिंदुस्तान पे हमला किया पृथ्वीराज चौहान से पहले युद्ध में बुरी तरह से हार गया, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? सर आप इतिहास के बड़े स्कॉलर हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, तराइन की जो पहली लड़ाई हुई 1191 में, हुँ, इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी की हार हो गई और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। इस लड़ाई की कई दिलचस्प घटनाएं हैं। ये घटना ये है कि भटिंडा में मोहम्मद गौरी आराम कर रहा था, जब तक पृथ्वीराज चौहान ने उस पे अचानक हमला किया। इस हमले में जो उसका हार का रीजन बना वो हाथी थे। हुँ, हाँ, पृथ्वीराज चौहान के हाथी जब आगे बढ़े तो मोहम्मद गौरी के सिपाहियों ने जो कभी हाथी नहीं देखे थे, हुँ, अब तो जानते ही हैं भारत में हाथी पाए जाते हैं, हुँ। और गौरी जिस इलाके से आया था उधर हाथी नहीं होते हाथी थे। कभी होता ही नहीं था उधर, उधर हाथी ना के बराबर थे या नहीं होते थे। तो उन लोगों तो को लगा होगा क्या बवाल आ रहा है इधर। हाँ, तो जब जैसे हाथी आगे बढ़े तो एक तो मोहम्मद गौरी के सिपाही डर गए हुँ, और दूसरा घोड़ों ने कमाल किया। हाँ, घोड़ा देखते तो काय-काय करके करते हिनहिनाते वो उल्टे ऐसे पलट जाते थे। हुँ, जब पलट जाते थे तो जो घुड़सवार होते थे वो नीचे गिर जाते थे हुँ। और घोड़ा भाग जाते थे। चलो घोड़ा भी हाथी नहीं देखा होंगे कभी। नहीं, घोड़े तो कभी हाथी देखे ही नहीं थे, हुँ, तो वो डर के भागते थे कि ये कोई बवाल आ गया है या कोई पहाड़ है सामने। हुँ, तो घोड़ा उससे लड़ नहीं पाते थे और उल्टे पलट जाते थे। हुँ, और जो लोग नीचे गिरते थे, पृथ्वीराज चौहान के हाथी उसे कुचल देते थे। हुँ, अब इंसान और हाथी क्या मुकाबला करेगा? राइट। और घोड़े तो भाग गए, दौड़ते हुए भाग गए। हुँ, इसके हारने के बाद मोहम्मद गौरी को बड़ा हुँ, शर्म आया। हुँ, उसने अपनी बाल दाढ़ी कभी नहीं कटवाई हुँ। और भारत से 400 हाथियों को बुलाया। अच्छा। हाँ, हुँ, हारने के बाद बड़ी बेइज्जती हुई और पृथ्वीराज चौहान के कई बहादुर सिपाही लोग भी, कई साथी जो हुँ, उनके थे, उनके भाई खांडेराव खुद भी बहादुर थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी के भाला मारा था। अच्छा। वो भाला तो मोहम्मद गौरी को लगा, हाँ, लेकिन उससे जख्मी हो गया, लेकिन उसको भगा ले गया एक दूसरा खिलजी जो सिपाही था, वो भगा ले गया अच्छा मोहम्मद मोहम्मद गौरी गौरी को। को बचा लिया। हाँ, अच्छा। इस तरह गौरी मरते-मरते बचा हुँ, और वो उसको घोड़े से भगा ले गए। हुँ, तो ये लोग हाथी पे थे, बहुत तेज़ी से पीछा नहीं कर पाए और हुँ, वो लोग भाग खड़े हुए। हुँ, लेकिन इसमें बुरी तरह से जो लोग भी घोड़े से गिरे, वो हुँ, कुचल दिए गए। हुँ, इसके बाद गौरी ने भारत से 400 हाथियों को बुलाया हुँ, और रोज़ अपने घोड़ों से हाथियों को चक्कर लगाता था और कहता था कि यार मेरे घोड़ों, ये भी तुम्हारे ही जाति के लोग हैं, हाँ, तुम भी जानवर, ये भी जानवर हैं, और हाँ। रोज़ इनको चक्कर लगाता था। यानी कि घोड़ों को ट्रेंड किया हाथी से उनकी 1 साल हैबिट तक हो जाए देख के। कंटिन्यूअस ट्रेंड किया और कहा कि अपने सारे सिपाहियों से कहा कि शर्म से डूब मरने की बात है, हाँ, और उन्हें रोज़ चक्कर लगाता था। इस तरह हुँ, मोहम्मद गौरी ने अपने अपने लिए जंग के लिए फिर उसने तैयारी की। हुँ। तो हार के सबब यही था, हाथी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बताया। दोस्तों देखा कि सर ने कैसे नया और यूनिक फैक्ट्स आपको बताया कि मोहम्मद गौरी का हाथ-वसा हाथी थी, जो गौरी का फ़ौज और उनके घोड़ों ने कभी हाथी नहीं देखा था, जिसकी वजह से वो डर गए अचानक से कि ये क्या बवाल आ गया। एनीवेज़ इसी तरह का नया और यूनिक फैक्ट्स देखने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।